नमस्ते हमारे प्यारे भाई। आपको पता है हमारे देश में माहौल ऐसा है कि जब कोई बच्चा 12वीं पास करता है, ग्रेजुएट होता है, तो अगर उसके परिवार का एक बना बनाया वेल सेटल्ड बिजनेस है, तो उसमें जो है वो अपना करियर बनाने लगता है, उसी को आगे कंटिन्यू करता है। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है। जनरल कंपटीशन यानी कि जिसमें कोई आपको प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है ना, जैसे कि आपका सीए हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक है जी, या एमबीए हो गया, इस तरह की हाई फाई डिग्री की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा, चाहे उसने बीए करी हो, बीएससी करी हो, बीटेक करी हो, मेरे प्यारे भाई, वो इन एग्जाम की तैयारी कर सकता है। उस जनरल कंपटीशन में 3 संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार देती है और पक्की नौकरी देती है, गारंटी। यानी कि आप एक बार लग गए तो आप हटने वाले हो नहीं मेरे प्यार भी, चाहे आप कितने भी कामचोर और भ्रष्ट क्यों ना हो। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की ये जॉब्स जो होती हैं, इनमें एग्जाम का प्रोसेस क्या है, एग्जाम का लेवल कैसा होता है, इनका पैटर्न कैसा होता है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी जॉब बेटर रहेगी मेरे भाई, इनकी तैयारी में जो है किस तरह की दिक्कतें आती है, इनकी सैलरी कितनी होती है, सब कुछ एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मैं। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में एक्चुअल में आपको फर्क दिखाऊंगा। बेशक ये तीनों सरकारी नौकरी हैं, लेकिन मेरे भाई इनकी तैयारी भी अलग तरीके से होती है। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में किसी में भी सिलेक्ट होने के बाद आपका जो लाइफ स्टाइल रहेगा वो अलग होगा। एसएससी वालों का अलग होगा, बैंकिंग वालों का अलग होगा, रेलवे में जॉब करने वालों का अलग होगा। तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, बिफोर जॉब और आफ्टर जॉब भी मेरे दोस्तों, इन एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, हर एक बात मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 12वीं पास की है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो सरकारी नौकरी की तैयारी इन फ्यूचर में करेंगे मेरे दोस्त। पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर वैकेंसी के ट्रेंड की बात करें तो देखिए, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की जॉब्स नहीं होती। यानी कि जो तनख्वाह आएगी मेरे प्यारे भाई, वो सीधा केंद्र सरकार से आएगी और फिक्स है मेरे भाई आना, कोई तनख्वाह डिले विले नहीं होती है। एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के, एक साल में मिलाकर लगभग 80,000 से 1 लाख वैकेंसी आती हैं। ठीक है, लगभग इसी के आसपास वैकेंसी आती है। रेलवे मेरे प्यारे भाई 1 लाख प्लस वैकेंसी अगर आएंगी तो 1 लाख और ये 2 लाख वैकेंसी तक भी पहुंच सकती है मेरे प्यारे भी, रेलवे बोर्ड में मिलाकर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेलवे में वैकेंसी आएंगी तो काफी सारी, लेकिन इरेगुलर होंगी मेरे भाई। यानी कि अब आ गई तो हो सकता है अगले 3-4 साल तक कोई भर्ती ना आए, बच्चा बैठा रहे मेरे दोस्तों। ठीक है जी। लेकिन एसएससी कहे या बैंकिंग कहे, ये दोनों ऐसे जो हैं बोर्ड हैं जिनमें हर साल रेगुलर लेवल पे वैकेंसी आते, कभी भी वैकेंसी मिस नहीं होंगी, चाहे थोड़ी आए, हर साल वैकेंसी आएंगी, हर साल पेपर होगा, हर साल क्लियर करेंगे, हर साल नौकरियां दी जाएंगी। रेलवे में इरेगुलर ट्रेंड है, फिक्स नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है। बैंकिंग की बात करें मेरे प्यार भी, तो बैंकिंग में 35 से 50 हजार के आसपास हर साल पोस्ट आते, मैं सब में के मिला के बता रहा हूं, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, ठीक है ना, आरआरबी, सब में मिला के बता रहा हूं। तो फर्क यह है कि रेलवे में इरेगुलर वैकेंसी आती है पर इकट्ठे आती हैं। ठीक है जी, जैसे ग्रुप डी में एक साथ आएंगी 30-40 हजार वैकेंसी, इस तरीके से। एसएससी में कांस्टेंट नंबर वो वैकेंसी आती है मेरे प्यारे भाई। और बैंकिंग में जो है फ्रीक्वेंट कम वैकेंसी आएंगी पर ऑन टाइम आएंगी, रेगुलर आती रहेंगी बैंकिंग में भी। अब मेजर एग्जाम की बात करें तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ये सारे पेपर्स होते हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि ग्रेजुएट कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर रखो पेपर दे पाएंगे। इनसे क्या है, आप इंस्पेक्टर बनते हैं, जैसे कि सीबीआई में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, ठीक है जी, अकाउंटेंट, इस तरीके से। सीजीएल से आप एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क बनते हैं। उसके बाद एमटीएस में पियोन, है ना, ऑफिस अटेंडेंस की जॉब होती है। सीपीओ में आप दिल्ली पुलिस में, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स होती है, उनमें सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। स्टेनो आप जानते हैं, स्टेनोग्राफर बनते हैं। जीडी जो आपका सीएपीएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसएफ है, इसमें आप क्या कांस्टेबल की पोस्ट पे जाएंगे। जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, केवल इन्हीं तीनों पोस्ट के लिए जेई आप बन सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट में बहुत सारी पोस्ट होते हैं और हिंदी ट्रांसलेटर। ये एसएससी की जो है एग्जाम है जो 1 साल के भीतर सारे होते हैं। ठीक है।
कुछ में प्री होता है, कुछ में मेंस भी होता है, ठीक है। रेलवे मेरे प्यार भी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए, दोनों के लिए होता है। ग्रुप डी जो रेलवे का सबसे लोअर लेवल की जॉब है, जो 10th पास क्वालिफिकेशन ही मांगता है यहां पर, 10th, ठीक है जी। और ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, पोर्टर, इस तरीके से काम होता है। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जो आपके ट्रेन चलाने वाले जो हैं, है ना, ट्रेन के पायलट आप समझ लीजिए। जेई जूनियर इंजीनियर हो गया मेरे भाई। उसके बाद आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट होते हैं। बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैंक में पीओ, बैंक में क्लर्क, आरआरबी, ठीक है जी। एसबीआई में पीओ और क्लर्क, सबसे ज्यादा सैलरी होती है। ये जितनी भी आपको यहां पे सरकारी नौकरी दे रखी है, सैलरी के मामले में राजा कौन सी जॉब है? ये सबसे ज्यादा सैलरी एसबीआई पीओ की होती है, सबसे ज्यादा। वर्कलोड भी मेरे भाई, ये मान लीजिए कि एक एसबीआई पीओ का बंदा एक इंस्पेक्टर से, एसएससी के इंस्पेक्टर से 2 से 3 गुना ज्यादा काम करता है, लेकिन सैलरी भी उसको 2 से 3 गुना मिलती है, ठीक है। तो ये राजा है जॉब, काम वर्कलोड के मामले भी और पैसा के मामले भी। 2-3 साल आप काम कर लोगे तो महीने की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, ठीक है जी। आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट, बहुत बढ़िया जॉब है आरबीआई ग्रेड असिस्टेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें गवर्नमेंट का भी काफी सारा स्टेक है, तो उसमें आपका ऑफिसर वाली, ठीक है जी। ये सारी जॉब्स होती है। अगर एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो एसएससी के नोटिफिकेशन आने से, फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस में 1 से 2 साल का समय लग जाता है। रेलवे में मेरे भाई फॉर्म निकलने से लेके भर्ती होने तक मिनिमम 2 साल से पहले तो काम आपका होने वाला है ही नहीं। तो रेलवे की तैयारी में घुस रहे हो तो मान के चलिए कि भैया 2-3 साल तो पक्का लगेगा, 2-3 साल तक लग जाता है रेलवे में। बैंकिंग सबसे फास्ट है, बैंकिंग सबसे फास्ट है। आज अगर फॉर्म निकला तो 6 से 9 महीने के, 6-8 महीने के भीतर ही आपका ज्वाइनिंग तक तनख्वाह आना शुरू हो जाएगी मेरे भाई। 6 से 8 महीने में बैंकिंग का सारा काम निपट जाता है। बैंकिंग फास्ट है, रेलवे सबसे स्लो है। देखिए मेरे भाई, बैंकिंग जो है किसी भी देश की जो है रीढ़ की हड्डी होती है। तो बैंक में काम करने के लिए रेगुलर लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। एसएससी में भैया कोई भर्ती ना कराई जाए तो प्राइवेट लोगों से, रिलायंस अंबानी जी को ठेका दे दो, आप करा दो, सारा काम स्मूथ चलता रहेगा। रेलवे में भी कोई भर्ती ना कराई जाए, प्राइवेट लोगों को ठेका दे दो, 10-5 हजार में काम करने के लिए, भारत की आबादी बहुत है तो लोग मिल जाएंगे। लेकिन बैंकिंग में स्किल्ड टैलेंटेड लोग चाहिए। अगर बैंकिंग में ही खराब लोग चले गए तो बट्टा बैठ जाएगा मेरे भाई देश का, ठीक है। इसलिए बैंकिंग पे सरकार का फोकस इसको कि इसमें प्राइवेट बैंक, और जहां प्राइवेट आदमी घुसता है वहां काम बढ़िया निकल के आता है। तो सरकारी बैंक तो बचे ही नहीं अब देश में, एसबीआई के अलावा प्राइवेट बैंक हैं, तो इसलिए वहां पे काम फास्ट होता है। उनको अच्छे अच्छे लोग चाहिए, इसलिए प्रोसेस बढ़िया होता है। इसके एग्जाम का लेवल भी बहुत बढ़िया होता है बैंकिंग का, ये फर्क है। एसएससी में फॉर्म भरने वाले लोगों की जो संख्या है वो सालाना 50 से 60 लाख है, क्योंकि ये 50-60 लाख ही लोग हर फॉर्म को भर देते हैं। एमटीएस भी भर रहे हैं, सीजीएल भी भर रहे हैं, सीपीओ भी भर रहे हैं। रेलवे में यही फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या 1 से 2 करोड़ है। आप कहोगे सर इतना ज्यादा है क्यों? क्योंकि रेलवे में अंग्रेजी नहीं आती, और भारत में अंग्रेजी समस्या है क्योंकि अंग्रेजी में लोग अच्छे होते नहीं, और इसका पेपर जो है रिलेटिवली ईजी होता है। इसलिए रेलवे में फॉर्म जो है, लोगों को लगता है कि हमने फॉर्म भर दिया तो नौकरी ऐसी ही लग जाती है रेलवे में, जो पहले लग भी जाया करती थी, पर आज ऐसा नहीं, आज पढ़ना पड़ता है। बैंकिंग में मेरे दोस्तों फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या काफी कम होती है। एक तो इसमें इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ बहुत ज्यादा हाई लेवल का, बहुत ज्यादा टफ आता है। खासकर इंग्लिश बहुत हाई लेवल के आते हैं, जिसको इंग्लिश तड़तड़ बोलना, कॉम्प्रिहेंशन कमजोर है, वो देख भी नहीं सकता। और इसका फॉर्म बहुत महंगा होता है, 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए के फॉर्म होते हैं। बताइए, बच्चा 400 रुपए का बैच खरीद के पढ़ने को तैयार नहीं होता तो 2000 रुपए का फॉर्म कैसे भरेगा? वहीं एसएससी का 100 रुपए का फॉर्म होता है, लड़कियों के लिए कैटेगरी के लिए फ्री भी होता है काफी। तो इसलिए मेरे भाई यहां फॉर्म बहुत ज्यादा है, बैंकिंग में फॉर्म बहुत कम हो जाता है, ठीक है। वैकेंसी कम है तो फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या भी कम है। एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसएससी की ज्यादातर पोस्ट के लिए मिनिमम 18 से 30 साल की जो है एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो सभी कैटेगरी के लिए और सभी जॉब्स में है। एसएससी में 10वीं पास वालों के लिए भी, 12वीं के लिए भी और ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी जॉब निकलती है। रेलवे में 18 से 33 साल की एज ग्रुप वाले फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे में भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तीनों लेवल के लिए जॉब निकलती है।
ठीक है, लेकिन बैंकिंग में केवल जो जॉब्स है वो ग्रेजुएट बच्चों के लिए, क्योंकि बैंकिंग में 10वीं पास 12वीं पास बच्चों का क्या काम, उन्हें पब्लिक डीलिंग करनी है, अकाउंट्स वगैरह खोलना है, फंड का हिसाब किताब रखना है, तो इमेच्योर 10वीं 12वीं पास लोग वो नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है और एज 20 से 30 साल। तो रेलवे में सबसे ज्यादा जो है वाइड क्राइटेरिया है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भरने का। रिजर्वेशन सभी में एप्लीकेबल है, एसएससी रेलवे बैंकिंग सभी के लिए। एसएससी की बात करें तो जनरली टीयर फर्स्ट हुआ, कुछ जॉब ऐसी हैं जो अच्छे लेवल के, जैसे सीजीएल का सिटसल का पेपर होगा, उसमें आपका टीयर सेकंड मींस का पेपर भी होगा, स्किल यानी कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, और कुछ पोस्ट में फिजिकल मेडिकल होता है। देखो मेडिकल तो सभी जॉब्स में होता है, हर सरकारी जॉब में आपका मेडिकल है ना, हेल्थ वगैरह चेकअप किया जाता है। फिजिकल कुछ ही जॉब में लिखा हुआ है, सम पोस्ट जैसे कि सीबीआई में हो गया, नारकोटिक्स में हो गया, है ना, थोड़ा बहुत फिजिकल, बहुत ज्यादा टफ नहीं। रेलवे में मेरे भाई सीबीटी 1 होगा, कुछ जॉब्स में सीबीटी सेकंड होगा, उसके बाद आपका स्किल मेडिकल डीवी, ठीक है, और कुछ पोस्ट में मेरे प्यारे भाई आपका फिजिकल टेस्ट भी है कुछ पोस्ट में, जैसे कि आपका एएलपी में सॉरी मेडिकल है, उसमें आपका चश्मा वगैरह चेक किया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में, आरपीएफ ऐसा में फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका। बैंकिंग में फिजिकल मेडिकल की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना है, वहां तो आपका वैसे भी फिजिकल मेडिकल खराब होना ही है। हेल्थ वाइज आपको कंप्यूटर बैठ के 10-12 घंटे डेली काम करना है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, तो यहां कोई फिजिकल मेडिकल की आपको जरूरत नहीं पड़ती है बैंकिंग में। प्री होगा, प्री के बाद आपका मेंस है, और मेंस के बाद पीओ वाली जो जॉब होते हैं, क्लर्क में नहीं, पीओ जो प्रोविजनरी ऑफिसर बनते हैं जिनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, उसमें इंटरव्यू भी होगा, ठीक है जी। और क्लर्क में केवल प्री और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। बैंकिंग फास्टेस्ट है, आपको पता ही है, और रेलवे का प्रोसेस में स्टेप भी बहुत ज्यादा स्लो है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। ये मान लीजिए कि अगर आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी करते हो, ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छे से डीप में घुस के, तो आप एसएससी के सारे पेपर दे पाओगे, रेलवे के सारे पेपर दे पाओगे, और थोड़ा बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे दे पाओगे। DSSB, FCI, ICR टेक्नीशियन, दुनिया भर के और पेपर होते हैं, उन सबको आप दे पाओगे। तो एसएससी का जो सिलेबस है वो अपने आप में राजा है और बहुत लेंदी है मेरे भाई। इसमें आपका मैथ्स आएगा, अर्थमेटिक एडवांस दोनों, रीजनिंग बहुत बेसिक आती है, एसएससी की रीजनिंग सबसे बेसिक लो लेवल की है, इंग्लिश भी, और जीके पूरा डिटेल में यहां पे पूछा जाता है। रेलवे का भी काफी बड़ा सिलेबस है, बेसिक मैथ, रीजनिंग, जीके में स्टैटिक प्लस साइंस। देखो एसएससी में साइंस पे उतना जोर नहीं है, लेकिन रेलवे वाली जॉब्स में हर एक में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे बहुत जोर है, करंट अफेयर भी बहुत आता है। बैंकिंग का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बैंकिंग का सिलेबस एसएससी का 30% भी नहीं है, लेकिन बैंकिंग का सिलेबस एसएससी से 3 से 4 गुना टफ है। एसएससी की पूरे रीजनिंग और बैंकिंग का एक सवाल रीजनिंग का बराबर है बेटा, ठीक है मेरे, एक सवाल बराबर है। बैंकिंग के एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ लगती है बेटा, सेक्शनल कट ऑफ मतलब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, आप में हर एक सेक्शन के मार्क्स क्वालिफाई करने। पता 35 सवाल अगर आ रहे हैं तो 1 या 2 नंबर पे ही सेक्शनल कट ऑफ लग जाती है एसबीआई पीयू जैसे में, तो यानी कि इतना टफ पेपर है कि 35 में से 2-3 सवाल भी बच्चे नहीं कर पाते। जो 35 में से 8-10 कर लेता वो टॉपर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा हैवी डीआई पूछा था, डीआई हैवी कैलकुलेटिव वाइज नहीं, लैंग्वेज वाइज भी बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल आते हैं। क्वांट बढ़िया सवाल होंगे, पजल्स बहुत भयानक होंगे मेरे प्यार भी। इंग्लिश मैंने आपको बताया कैट लेवल की, एमबीए लेवल की इंग्लिश इसमें पूछी जाती है। और इसमें जो ये करंट अफेयर वगैरह ज्यादा नहीं, पॉलिटिक्स वाला नहीं आएगा, जो फाइनेंस अवेयरनेस आप समझ लीजिए, फाइनेंस रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एसएससी में जीके इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए साइंस जो है उसका इंपॉर्टेंट करेक्ट है, और बैंकिंग में आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस तो यहां पे लिमिटेड है। ओके, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं मेरे प्यार भी, जनरली प्री 1 घंटे का होता है, मेंस मेरे प्यार भी 2-2.5 घंटे का भी होता है, यहां पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। रेलवे के जो ज्यादातर पेपर हैं वो 1.5 घंटे के होते हैं, 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं मेरे भाई, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है।
बैंकिंग के पेपर में मेरे भाई सेक्शनल टाइमिंग होता है, यानी कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए मेरे दोस्तों अलग अलग सेक्शन का वो लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर भी करनी होती है। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग तीनों में है। बैंकिंग टफेस्ट है सभी एग्जाम में और इसमें टाइम प्रेशर भी होगा, लेकिन बैंकिंग कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती जितनी जो है एसएससी रेलवे की जाती है। एसएससी के एग्जाम का लेवल मॉडरेट से हाई अब हो गया, पहले तो इजी टू, बहुत इजी टू मॉडरेट था, अब के हिसाब से मॉडरेट टू हाई कहेंगे बच्चों को इस लेवल की तैयारी करनी। कट ऑफ 70 से 90% तक टच कर जाती है। रेलवे के पेपर का लेवल, अभी तो रेलवे 2 साल से पेपर लगातार करवा ही रहा है, 2024 से जितने भी पेपर हो मैंने सारे सॉल्व भी कराए, मॉडरेट लेवल का पेपर रेलवे के आते हैं। ठीक है जी, 60 से 80% पर यहां पर आपका कट ऑफ लगती है। बैंकिंग का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है, यहां पे दिक्कत आ जाती है सेक्शनल उसको कट ऑफ को क्लियर करने में, सेक्शनल पार्ट को 35 से 50% पे आपकी कट ऑफ लग जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई लगती है। ओके, तो एसएससी खेल है आपका नॉलेज का मेरे भाई। रेलवे में क्योंकि यहां पे एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हैं, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि रेलवे ग्रुप डी की 32,000 नौकरियों के लिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में केवल 10वीं पास 10th ITI है, 10वीं पास जॉब के लिए मेरे भाई 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरा है 32,000 नौकरियों के लिए। तो यहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, एज लिमिट ज्यादा मिल जाती है, तो इसलिए सारे लोग फॉर्म भर देते हैं। और बैंकिंग में आपको पता है भैया टफ लेवल होता है, तो आपको जल्दी स्पीड में काम करना पड़ता है पेपर में। एसएससी में मेरे प्यारे भाई प्रमोशंस होते हैं, स्लो प्रमोशन है, 8-10 साल में प्रमोशन होते हैं, ट्रांसफर बंद है अब बिल्कुल। ठीक है जी, यानी कि अगर आपका एक बार जिस जोन में नौकरी लग गई आप वहीं पर रहोगे, आप हैदराबाद जोन में पहुंच गए वहीं रहोगे, मुंबई में हो मुंबई में रहोगे। ठीक है ना, स्टेबल जॉब है मेरे प्यारे भाई। रेलवे में भी बहुत स्लो प्रमोशन है, पर प्रमोशन होते रहते हैं, रुकते नहीं, और कई लेवल तक प्रमोशन रेलवे में होते हैं। बैंकिंग में प्रमोशन बहुत फास्ट है और बैंकिंग में सैलरी भी उस हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ती है। बैंकिंग में सबसे ज्यादा सैलरी ग्रोथ है। ठीक है जी, फास्ट है। क्लर्क आप लगते हो तो क्लर्क से पीओ, फिर मैनेजर, फिर मेरे दोस्तों आप जीएम। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर, एक क्लर्क भी ब्रांच मैनेजर बन सकता है बहुत कम समय में अगर वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है जी, तो बैंकिंग में प्रमोशन सबसे फास्ट है, फिर एसएससी और रेलवे में सबसे स्लो है। एसएससी की ज्यादातर जॉब्स को अगर हम देखें तो डेस्क जॉब है, मैं ज्यादातर कह रहा हूं क्योंकि एसएससी में तो भैया नार्कोटिक्स वाली भी जॉब है। ठीक है, एसएससी में आपका इंटेलिजेंस आईबी की भी जॉब है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एसएससी में आपका सीबीआई की भी जॉब है। ओके, इस तरह की जॉब हैं, तो वहां पे आपका फिजिकल काम भी होता है। एसएससी में सीपीओ एसआई दिल्ली सब इंस्पेक्टर की भी जॉब है, सीआरपीएफ सीएसएफ में जो है सब इंस्पेक्टर की भी जॉब है, तो यहां आपका फील्ड ड्यूटी भी होगा। तो डेस्क जॉब प्लस फील्ड जॉब दोनों है एसएससी में, और ये 9 to 5 वाली जॉब ही होती है एसएससी की ज्यादातर, 9 to 5। रेलवे में मेरे भाई डेस्क प्लस फील्ड मिक्स, शिफ्ट भी पॉसिबल है, कई कई शिफ्ट, मतलब शिफ्ट भी यहाँ पे चेंज बदलती रहती है, डे नाइट शिफ्ट भी चलते हैं। जैसे कि रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोगों को, पायलट को डे में भी ट्रेन चलानी पड़ती है, रात में भी ट्रेन चलानी पड़ सकती है। बैंकिंग में मेरे प्यारे भाई ब्रांच वर्क है, आपको केवल एक जो पर्टिकुलर ब्रांच में हो, जिस आप बैंक में हो वहीं पे आपको काम करना है, लेकिन लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। टारगेट्स आपको मीट करने पड़ते हैं मेरे भाई। टारगेट्स देखो, गवर्नमेंट ये एसएससी रेलवे में, एसएससी में खासकर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ये टारगेट करना है, आप सिंपल सा अपना काम करिए, निकल गए मेरे दोस्त। तो ऐसी जॉब्स को ना लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बैंकिंग में आपके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर होता है ना। इतनी पॉलिसी आपको बेचनी है, इतना अकाउंट आपको खुलवाना, इतने कस्टमर को आपको कॉल करना ही करना है, ये बढ़िया प्रीमियम कस्टमर है, इनको आपको संभाल के रखना ही रखना है। इस तरह के टारगेट होते हैं जो होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, है ना, तभी तो काम बढ़िया होगा। ज्यादातर सरकारी बाबू आराम में आ जाते हैं, बैंकिंग आराम में नहीं आने जाते, जितनी तनख्वाह बैंक वाले देते हैं उससे ज्यादा काम करा लेते हैं। एसएससी में मेरे प्यारे भाई बहुत सारे ओवरपेड जॉब, यानी कि उनकी सैलरी ज्यादा है लेकिन काम वो उतना करते नहीं है। एसएससी में बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल है, रेलवे में मेरे प्यारे भाई हेक्टिक भी है और कुछ कुछ जगह बैलेंस भी है। बैंकिंग में तनख्वाह पैसा ज्यादा कमाओगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा मेरे भाई। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो एसएससी और रेलवे में मेरे प्यारे में बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जॉब है, एक बार घुस के कोई निकाल नहीं सकता, बहुत सारे पक्ष है। एनपीएस में आपको पेंशन वगैरह भी गवर्नमेंट का फायदा मिलता है। बैंकिंग की जॉब भी सिक्योर ही है बट विद परफॉर्मेंस स्ट्रेस, क्योंकि इसमें आपको टारगेट मीट्स करने होते हैं बैंकिंग में। एक बात और, जैसे कि
यहां अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आपका एक्सपीरियंस बहुत काम का होता है। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लिए तो आप बैंक का काम करते करते सब कुछ सीख जाओगे कि कैसे फाइनेंस सिस्टम को संभालना होता है। तो वहां एक बॉन्ड साइन होता है कि आप एक बार ज्वाइन करने के बाद 2 साल से पहले जा नहीं सकते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो आप बैंक में काम करके सीख के जो उनकी ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में, है ना। आप LIC में आजकल तो बहुत सारी ऐप भी लोन देती हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने वाले हैं, तो आप उस तरीके आप बहुत सारे लोग एजेंट बन जाते हैं। तो बैंकिंग में SSC रेलवे में ऐसा नहीं है। बैंकिंग में बॉन्ड साइन होता है कि आप जो है ज्वाइन करने के बाद 2 साल से पहले छोड़ के नहीं भाग सकते, वरना आपको अपनी जो है सैलरी जो तनख्वाह वापस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये फर्क है मेनली। बैंकिंग में मेरे प्यार भाई जो जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। आप ज्यादा पॉलिसी बेच पा रहे हो, ज्यादा कस्टमर कनेक्ट कर पा रहे हो, ज्यादा बड़े लोगों के अकाउंट अपने बैंक में खुलवा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा और आपको परसेंटेज भी दिया जाएगा, कट भी दिया जाएगा मेरे प्यार भी, हर एक सैलरी पर बहुत ज्यादा है। बैंक आपको मेरे दोस्तों पैसा देता है हर 1-2 साल में गोवा घूमने का, केरल घूमने का, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है तो विदेश भी जाने का। मेरे भाई कोरिया वोरिया जो है भेजते ये लोग, बढ़िया चीज है। सोशल स्टेटस और लाइफस्टाइल की बात करें तो SSC की जॉब बहुत ज्यादा प्रेस्टीज मानी जाती है ना। आप बोलोगे कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं तो अलग ही भौकाल आता है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज में बहुत बेस्ट लाइफ स्टाइल है, बढ़िया वर्कलोड कम है। रेलवे में भी कि भैया हम रेलवे में, भारतीय रेलवे में काम करते हैं, अपने आप में गर्व और सम्मान की बात है। ठीक है जी, टेक्निकल पोस्ट में आपको और ज्यादा सम्मान मिलता है, यहां पे भी गुड लाइफ स्टाइल है, बेस्ट नहीं गुड लाइफ स्टाइल है। बैंकिंग में सोशल रेपुटेशन तो है कि भैया बैंक में मैनेजर है, हमारे फलाने साहब जो हैं HDFC बैंक में मैनेजर हैं, इस तरीके से। लेकिन हैवी वर्कलोड है और बैलेंस लाइफ स्टाइल है। अब तो बैंक वालों को भी हर सेकंड सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, पूरा पूरा ऑफ मिलता है। ओवरऑल SSC प्रेस्टीज भी है, स्टेबिलिटी भी है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी आपको बहुत सारी मिलती है। रेलवे में जॉब सिक्योरिटी है, वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, अलाउंसेस भी बहुत सारे हैं। बैंकिंग में प्रमोशन फास्ट है, सैलरी बढ़िया, लेकिन प्रेशर भी है। ठीक है जी, देखो पैसा कम, पैसा प्रेशर के साथ ही कमाया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, यहां बेचारे की ग्रोथ हर साल 3% ही सैलरी बढ़ती है SSC वालों की, लेकिन बैंकिंग वालों की सैलरी 20-20% भी बढ़ जाती है। प्रमोशन पे इनको, प्रमोशन पे सैलरी में इतने ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी सैलरी डबल से भी ज्यादा हो जाती है एक प्रमोशन पे। आप मेरे दोस्तों एक इसको स्विच कर, आप SSC में मान लो आप 20 साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहे, फिर आपने छोड़ दिया, तो आपको 20 साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहने के एक्सपीरियंस की जीरो वैल्यू है, शून्य वैल्यू है। प्राइवेट मार्केट में कोई एक्सपीरियंस की कोई कदर नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन बैंकिंग में आप मान लीजिए SBI में 5 साल काम कर चुके हो, तो प्राइवेट बैंक में, और बहुत सारे अब तो प्राइवेट कंपनीज आ चुके हो, उसमें आपके हाथ जोड़ के कि बाबूजी आइए और इतना आपको पैसा ऑफर करेंगे पेट भर के। ये चीज फर्क है मेरे भाई। तो यहां पे एग्जाम अलग है, सक्सेस का फॉर्मूला एक ही है, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट स्ट्रेटजी। हार्डवर्क तो करना ही करना है, लेकिन आपको इस समय कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत अच्छा कंटेंट बच्चे पढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले, तो बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको मेरे दोस्तों बता दी SSC रेलवे बैंकिंग के बारे में। मुझे लगता है कि आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल गया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग नेचर होता है, कौन सी जॉब सबसे बढ़िया है। आप कौन सी जॉब लेना चाहोगे, SSC की, बैंकिंग की, या रेलवे की?